गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें हमारी अध्याय 3 शुरू हो गया था और प्रश्नावली 3.1 हमारी समाप्त हो गई थी। प्रश्नावली 3.2 भी शुरू हो गई, जिसके हम 5 सम्स कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्या हमको दी हुई हैं, है ना, 44, 36, 24 और 18। तो इनको हमको क्या करना है कि दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जो 44 है तो 44 को हमको तोड़ के लिखना है, जो मतलब दो संख्याओं का योग कितना हो? 44 हो, लेकिन कौन सी? अभाज्य संख्या हो। दोनों कौन सी संख्या हो? अभाज्य संख्या। बच्चों एक बार फिर से समझ लो कि जो संख्या हमको दी है ना, तो उसको हमको दो संख्याओं का योग 44 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लिखना है जिसका योग 44 आए, लेकिन वो दोनों संख्या कौन सी होनी चाहिए? विषम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? विषम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सम संख्या नहीं होनी चाहिए, विषम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो क्या करोगे आप? पहला वाला क्या है क्वेश्चन अपना? 44, ठीक है ना। तो 44 को हमको कैसे करना है? उसको दोनों कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 44। तो 44 के लिए हम कैसा लिखेंगे कि 44 को हमको तोड़ना है, तो हम एक जैसे 13 और 31। 13 और 31 क्या? 13 भी अभाज्य संख्या, विषम संख्या, और 31 भी विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब दोनों को यदि जोड़ते हो 13 31 को, तो देखो एक और 3 4, 3 और 1 4, दोनों का योग कितना होता है? 44 होता है ना। इसी प्रकार दूसरा और 44 की और भी अभाज्य संख्या हो सकती हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 3 और 41। 41 और 3 कितना हुआ? 44 हुआ। इसी प्रकार और हो सकता है 44 को और भी अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 37 प्लस 7। 37 और 7 को जोड़ोगे तो 44 हुआ। तो अब ये देखिए क्या है, दोनों जितनी भी हम ये संख्या हमने लिखी है 44 की, तो क्या 13 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। 3 भी अभाज्य है, 41 भी अभाज्य है, दोनों विषम संख्या है। 37 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, दोनों विषम संख्या है। मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है? विषम संख्याओं का योग 44 आ रहा है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया बच्चों। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला हमारा दूसरी संख्या क्या है? बी वाली है 36। ठीक है, 36 है। तो 36 को भी हमको क्या करना है? इसी प्रकार करना है। 36 को भी हमको क्या करना है? इसी प्रकार हल करना है। तो 36 है ना। अब ये 36 क्या है ना, 36 को हमको दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 36 का एक हम क्या लिख लेंगे? 5, और एक हम लिखेंगे 31। तो 5 और 31 का जोड़ने से कितना आया हमारा? कितना आया? 44 सॉरी 5 और 31 को जोड़ने से हमारा योग कितना आया? 36 आया, है ना। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 36 को करके कि 23 और 13, इन दोनों का योग भी क्या हुआ? 36 हो गया। दोनों विषम संख्या और दोनों अभाज्य संख्या है। 23 और 13, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 36 आया। इसी प्रकार एक और लिख सकते हैं हम 36 का, हम लिख सकते हैं 17 और 19। दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का योग आ गया। 17 और 19 को जोड़ेंगे तो दोनों का योग क्या आएगा? 36 आएगा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं सी वाली संख्या कौन सी है? 24। अब 24 को भी हमको इसी प्रकार से करना। 24 को भी क्या करना? हमको इसी प्रकार से करना है। तो 24 का जैसे लिखोगे आप हल करके 24 को हमको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो कौन कौन सी होगी? 11 और 13, ठीक है ना। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। 3 और 1 4, 1 और 1 2, है ना। दूसरी 24 का हम और लिख सकते हैं उसका अभाज्य संख्या के रूप में, है ना, 5 या 19। 5 प्लस 19, 19 और 5 कितना हुआ? 24, है ना। फिर एक और लिख सकते हैं हम 24 का, हम लिख सकते हैं 7 प्लस 17। 7 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। डी वाली संख्या, अब हमारी डी वाली संख्या हम लिखते हैं। डी वाली संख्या कौन सी है? 18। ठीक है, चौथा वाला क्या? 18।
इसको भी हमको क्या करना है, ऐसे ही अभाज्य संख्याओं के रूप में करना है। तो हल 18 है ना। पहला हम 18 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 7 और 11। 7 और 11, 7 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों विषम संख्या है। दूसरा हम लिख सकते हैं इसको 18 को, दूसरी अभाज्य संख्या हम किसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 और 13। 5 और 13, 5 और 13 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 5 और 13 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया है, ये वाला पूरे सम्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप फिर से देख लो कि 44 है, 44 को हम कैसे जो करना है, दो विषम संख्या भी हो अभाज्य संख्या हो भी हो। तो 44 के हमने देखो 3 निकले हमारे, 3 तरीके से हमने किया 44 को। पहले हमने किया 13 और 31। 13 और 31 क्या है, दोनों विषम संख्या, 13 भी विषम है और 31 भी विषम है, और दोनों क्या अभाज्य संख्या, तो दोनों का योग कितना हमारा 44 आया। इसी प्रकार 3 और 41 लिखा है ना, 3 भी अभाज्य है, 41 भी अभाज्य है, दोनों विषम संख्या है, दोनों का योग कितना हुआ, 44 हुआ। इसी के बाद 37 और 7, 37 और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है दोनों। 37 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, दोनों के जोड़ने से 44 आया। दूसरा वाला 36 है, 36 को भी हमने ऐसे किया, 5 और 31 है ना, 5 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य, दोनों विषम संख्या है ना। इसी प्रकार 23 और 13, 23 और 13 दोनों विषम संख्या है, अभाज्य संख्या, दोनों का योग कितना आया, 36 आया। 17 और 19, 17 19 को जोड़ा 36 आया। 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य है ना, और दोनों विषम संख्या है, तो दोनों को जोड़ने से हमारा क्या आया, 36 आया। इसी प्रकार 24 को हमने अलग अलग किया, विषम संख्या कौन कौन सी, 11 और 11 विषम संख्या ली और दूसरी 13 विषम संख्या ली, दोनों का योग 24 आया है ना। इसी प्रकार 5 और 19 दोनों अभाज्य संख्या हैं और दोनों विषम संख्या है, इसका योग कितना आया, 24 आया। फिर 7 और 17, तो 7 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, और 7 भी विषम है और 17 भी विषम है, तो दोनों को जोड़ने से कितना आया हमारा, 24 आया। इसी प्रकार 18 का हमने किया तो 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी विषम संख्या और 11 भी विषम संख्या, तो 11 और 7 को जोड़ने पर, दोनों विषम संख्याओं को जोड़ने पर योग 18 आया। इसी प्रकार 18 का 5 और 13, 5 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, दोनों विषम संख्या, दोनों का योग क्या आया, 18 आया। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया हमने, कि दो विषम अभाज्य संख्याओं का योग कैसे किया हमने, कि वो वाला योग करने से आंसर हमारा जो दिया है वो आना चाहिए। तो इतना आपको बच्चों समझ में आ गया है। इसके आगे का हम कल प्रश्नावली, इसी का क्वेश्चन हम नंबर 7 कल देखेंगे। ये आपके आंसर आपके समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, कल देखेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको, आगे का हम कल करेंगे।